हाल ही में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं, जिससे देश में गुस्से का माहौल बना हुआ है। लोगों में बदले की भावना से कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। आइए समझते हैं हमला एग्जैक्ट कहाँ हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैप है। छत्तीसगढ़ के मैप में ये है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो पहले से नक्सल प्रभावित इलाका है, इसको नक्सलियों के गढ़ के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ के दंतेवाड़ा के पास में अरनपुर एक जगह है, वहाँ पे आईडी लगा के घात किया गया, हमला किया गया हमारे जवानों के ऊपर, जिसमें DRG के 11 जवान शहीद हो गए। तो उसमें 10 जवान थे, एक सिविलियन था। अभी इनका हमला कैसे हो रहा है इसके बारे में पढ़ें। इसी दंतेवाड़ा में 2010 में 6 अप्रैल 2010 में CRPF के 76 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। यहाँ पे नक्सलियों की कायराना हरकत तब भी हुई थी और कई सालों बाद अब भी यहाँ पे इन्होंने लगातार वही हमला करने का प्रयास किया है। आइए समझते हैं नक्सलियों का जो काम करने का जो तरीका है, उनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल नहीं बदला है। हमला करने का जो तरीका है वो बिल्कुल नहीं बदला, सेम वही पैटर्न। इनको जब एनालिसिस करेंगे तो वही चीजें सामने बार बार आ रही हैं। पहली चीज ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। क्या करते हैं? पहली बात ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। ये एक सूचना लीक करवाते हैं किसी खुफिया तंत्र से या किसी के द्वारा सूचना लीक करवाते हैं किसी विशेष जगह। नक्सली लोग हैं वहाँ पे, उनके नेता हैं या उनके लीडर हैं, तो हमारे सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। जब वहाँ पे वो चले जाते हैं तो बाद में उनको पता चलता खबर झूठी है और वो लोग क्या करते हैं, चारों ओर से घेर के उनको मार देते हैं। ये काम इनका ये भी अभी भी देखा गया। ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न और है कि ये लोग करते क्या है कि इनका जो एक्टिव जो रहने का जो समय है ये होता है आपका फरवरी से लेके आपका ये जून तक जो देखा गया टाइम, ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? फरवरी से जून के महीने में इनकी जो जागरूकता होती है, एक्टिव जो रहते हैं, इस महीने में जो ज्यादा एक्टिव होंगे। जितना भी आंकड़ा उठा के देख लेंगे, जब हमला हुआ बड़ा हुआ इसी टाइम लगभग हुआ। जब 76 CRPF जवानों की शहादत हुई थी तो 6 अप्रैल को हुई थी। अभी जो हमला हुआ पिछली बार ये भी 26 अप्रैल को ही हुआ है। तो इनका जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न है। ये एक्टिव रहते हैं फरवरी से लेके और जून के महीनों तक ये लोग एक्टिव रहते हैं। ये लोग काम करते हैं क्योंकि जंगल पूरा साफ रहता है, मौसम इस समय पूरा साफ रहता है। इस टाइम में लोग हमला करते हैं। दूसरा, इन लोगों का जो स्ट्रेटजी है, ये लोग गोरिल्ला वारफेयर पे काम करते हैं। गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं छापा मार। क्या कहते हैं? छापा मार एक युद्ध होता है। छापा मार ये लोग युद्ध लड़ने का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? छापा मार युद्ध लड़ते हैं। छापा मार युद्ध क्या होता है? आप मान चलिए कहीं से जा रहे हैं और अचानक आपके ऊपर से हमला हो गया, खूब जोर से हमला हो गया। जब तक आप समझे हुआ क्या, तब तक हमला करने वाला व्यक्ति वहां से भाग जाता है, वहां से निकल जाता है। यूं क्या कि हमला इतना जोरदार होता है कि संभलने का मौका नहीं मिलता है। ये हमला होता है, ये इनकी स्ट्रेटजी रहती है। गोरिल्ला वारफेयर करने में माहिर होते हैं। छापा मार युद्ध करते हैं। जंगल की लड़ाई होती है, जंगल में छिपे रहते हैं और सेना के लोग जाते हैं, अचानक उनके ऊपर ये लोग हमला कर देते हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी देखी गई है। ये जो हमला हुआ है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुआ है। पूरा उड़ गया। उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था उसको समझते हैं हम मैप के माध्यम से और सारी चीजें यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का ये मैप है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये जो हमला हुआ था हमारे DRG के जवानों के ऊपर, यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे है जिला मुख्यालय। इसको समझते हैं सिलसिलेवार क्रम के तहत कि उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था। हुआ यह था कि घटना के एक दिन पहले खुफिया इनपुट के द्वारा सेना और सुरक्षा बलों को मैसेज मिला था कि किसी विशेष जगह पे आतंकवादियों के बड़े लीडर होने की मौजूदगी का पता चला था। उसके बाद उस दिन CRPF, DRG और जिला पुलिस के जो संयुक्त टीम थी उसमें 250 जवान जो थे, 250 जवान का एक टीम बनाया गया और काउंटर ऑपरेशन के लिए उस विशेष स्थान पे जाने की योजना बनाई गई थी। योजना के मुताबिक लगभग 250 जो जवान थे हमारे CRPF के थे, DRG के थे और पुलिस सुरक्षा बल के जो जवान थे वो यहाँ से निकले, जिला मुख्यालय से निकले और किसी विशेष जगह का लिए उनको पता चलेगा कि यहाँ पर उनका लीडर या कोई बड़ा नेता उनका नक्सलियों का मौजूद है। यहाँ से निकले 250 जवान, छोटे छोटे यूनिट, छोटी छोटी टुकड़ी में वो लोग
वहाँ से निकले और गए वहाँ से। जब वो पहुँचे किसी विशेष स्थान पे जहाँ उनको जाना था, जब वहाँ पे जब वो लोग पहुँच गए तो कई घंटों के लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद उनको कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ पता ही नहीं चला। वहाँ पे जाने के बाद कोई नक्सली नहीं था, कोई नेता नहीं था, एकदम वो जगह एकदम खाली था, वहाँ पे जंगल वाला इलाका था और कुछ नहीं था। अब ये लोग, उनको समझ नहीं आया कि अब करना क्या है। अब खुद सोचिए, जिस जगह इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे पहुँचे आदमी, वहाँ पे कुछ ना हो तो क्या ऐसा होगा। इनका यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तब जो सेना के जो लोग थे उनको पूरी तरह संदेह हो गया कि नक्सलियों की चाल है। क्या है, उनको पूरी तरह से डाउट हुआ कि नक्सलियों की चाल है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसकी एक प्लानिंग का ये हिस्सा यहाँ पे उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे के बुलाना। तुरंत इन्होंने कॉन्टेक्ट किया जिला मुख्यालय, तुरंत इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था जिला मुख्यालय, कॉन्टेक्ट किया, वहाँ से तुरंत आदेश मिला कि आप रिटर्न होइए वहाँ से। तुरंत उनको पता चला, मैसेज आया कि आप वहाँ से तुरंत रिटर्न होइए, कुछ अनहोनी होने से पहले आप तुरंत रिटर्न होइए वहाँ से। लगभग अधिकतर जवान पहुँच भी गए थे, अधिकतर जवान जो थे वो जिला मुख्यालय पहुँच ही गए थे, अधिकतर जवान जिला मुख्यालय पहुँच गए थे। लेकिन कुछ जवान बारिश की वजह से, वहाँ लगातार बारिश भी हो रही थी, बारिश की वजह से कुछ जो जवान थे वहाँ पे फंस गए थे। उनकी जो गाड़ी थी वो वहाँ पे ब्रेक लग गई थी, रुक गई थी, कुछ खराबी आ गई थी गाड़ी में। सेना के लोगों, जो DRG के जवान थे, उन्होंने फ़ोन किया और किसी ऐसे ही जो रोड टैक्सी होता है, किसी प्राइवेट टैक्सी को हायर किया और उसमें बैठ के ये लोग जाने लगे। वो लोग बैठ के जाने लगे जिला मुख्यालय की तरफ। यही गलती हुआ है, यही गलती हुआ। रूल ऐसा नहीं है, रूल सेना का वहाँ पे यह है कि किसी लोकल चीज़ को उसको लेना ही नहीं है, वहाँ सब नक्सली भरे पड़े हुए हैं। यही मिस्टेक हुआ। वो लोग जैसे ही दंतेवाड़ा के ये अरनपुर से गुजर रहे थे, अरनपुर से गुजर रहे तब तक वहाँ पे नीचे ID लगाया गया था रोड के नीचे, और इतना जोरदार ब्लास्ट होता है, इतना जोरदार ब्लास्ट होता है कि गाड़ी के चिथड़े हो जाते हैं, गाड़ी पूरी तरह फेंका जाता है, पूरी तरह टूट फूट जाता है। वहाँ पे 10 से 12 मीटर का गड्ढा हो जाता है। और वहाँ मौके पे तुरंत DRG के, वहाँ मौके पे तुरंत ही DRG के 11 जवान शहीद हो जाते हैं। क्या होते हैं, 11 जवान शहीद हो जाते हैं। 10 उसमें DRG के जवान रहते हैं और एक जो हायर किया गया था, जो ड्राइवर रहता है उस टैक्सी का, वो रहता है। मतलब 11 लोग क्या होते हैं, मौके पे शहीद हो जाते हैं वहाँ पे। ये था घटनाक्रम।